हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। एमसीसी राउंड 2 का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन बच्चों को कॉलेज मिला है वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें और उसके बाद अपना जो है वो अलॉटमेंट का प्रोसेस फर्दर कंप्लीट कराएं, एडमिशन की प्रोसेस आप कंप्लीट करें। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आपका जो एमसीसी का जो नेक्स्ट राउंड होगा, राउंड 3, उसका कट ऑफ किया जा सकता है। साथ ही साथ कितनी सीट जो हैं वो उसमें आ सकती हैं और उसके बाद मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा कि जिन बच्चों को राउंड 2 में कॉलेज मिला है अब वो स्टेट कोटा में क्या कर सकते हैं, वो स्टेट कोटा के लिए क्या करें। मैं एक एक चीज़ पे मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, कंप्लीट डिस्कशन चलेगा। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऐसे स्टूडेंट, देखिए 15,000 रैंक तक जिन बच्चों की 15, 16 या 14 के तक बच्चे जो हैं जिनकी रैंक है, उनको कहीं ना कहीं उनको अपने स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट से भी उनको अच्छा कॉलेज मिल चुका होगा और उनको ऑल इंडिया कोटा में भी अच्छे कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे मिले हुए हैं। ओके, ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। स्टेट कोटा में तो नो डाउट स्टेट कोटा का कट ऑफ कई स्टेट का कम गया है। मैं राजस्थान का कट ऑफ कम नहीं गया, लेकिन यूपी का कट ऑफ 22,000 तक गया, तो बच्चों को कॉलेज मिले हुए हैं। लेकिन यूपी में उन बच्चों को जो कॉलेज नहीं ले पाए थे, जिन्होंने लिमिटेड चॉइस फिलिंग की थी, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं अलग वीडियो में आपसे बात करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनको 15 के से जो बच्चे हैं वो यहाँ पे 22 के रैंक तक के जो बच्चे हैं, इनको जो कॉलेज हैं वो ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज तो मिले हैं, लेकिन आपको कॉलेज अदर स्टेट में आपको कॉलेज मिले हुए हैं। ओके, अदर स्टेट में आपको कॉलेज मिले हुए हैं। ये चीज़ आपको देखनी है कि आपका, मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं, आप बिहार से, आप बिहार का स्टूडेंट है कोई, और बिहार का स्टूडेंट जाके उसको अगर कर्नाटक में कोई कॉलेज मिलता है तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको देखनी है। ओके, तो देखिए अगर आपकी 15 के रैंक है, 16 के रैंक है, 17 के रैंक है, ये जो आपकी रैंक है ना यहाँ तक, तो इस रैंक तक 19 के रैंक तक आपको स्टेट में कॉलेज मिल सकता है। ओके, 19 के तक आपको स्टेट में कॉलेज मिल सकता है और स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में आपको कॉलेज मिला भी होगा इस रैंक तक। आपने अच्छे कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में ट्राई किया। यूपी के बच्चे, उनके लिए मैं बता दूं, जिन बच्चों को यहाँ पे स्टेट कोटा राउंड 1 में जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और उन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, मैं उन लोगों के लिए भी अब इस वीडियो में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी कॉलेज का अलॉटमेंट मिला हुआ है, आप अपने स्टेट का राउंड 2 का अलॉटमेंट देखिए कि आपके स्टेट कोटा राउंड 2 का आपका अलॉटमेंट कब आ रहा है। ओके, आपको ये चेक करना है। जैसे यूपी का अलॉटमेंट है आपका 25 या 26 को आ जाएगा, इसके बीच में आपका अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि आपको यहाँ पे 28 जो है वो आपकी एमसीसी का लास्ट डेट है, तो आप यहाँ तक आप वेट कर लीजिए कि आपको एडमिशन लेना है कि आपको सीट छोड़नी है। देखिए सीट छोड़नी है फिर वो डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक केसेस बता रहा हूँ कि आपका 26 को मान लीजिए यूपी का आपका अलॉटमेंट आ रहा है, 26 को आपका यूपी का अलॉटमेंट आ रहा है, 28 आपका जो है वो एमसीसी का कंप्लीट करवाने का लास्ट डेट है। आप 26 को चेक कीजिए, अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है और आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, वरना फिर उसके बाद आप यहाँ पे इस कॉलेज को अलॉटमेंट इसमें प्रोसेस कंप्लीट करा लें। ये चीज़ ऑप्शन आपके पास है। तो सीट छोड़ने से अच्छा है, अगर आपको, देखिए आपकी रैंक बहुत ही अच्छी है, अगर आपकी रैंक यहाँ पे 17,000 रैंक है, आपकी यहाँ पे 14,000 रैंक है, या फिर आपकी यहाँ पे 10,000 रैंक है, आपकी बहुत ही अच्छी रैंक है, तो आप यहाँ पे कॉलेज को, राउंड 2 के कॉलेज को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, आप यहाँ पे सीट को छोड़ सकते हैं। ओके, आप सीट को छोड़ सकते हैं और ये आप यहाँ पे स्टेट कोटा में ट्राई कर सकते हैं कि इस रैंक पे आपको स्टेट कोटा में कॉलेज मिल ही जाएगा। ये एक सियोरिटी वाली रैंक है कि इस रैंक पे आपको राउंड 3 में भी कॉलेज मिल जाएगा, स्टेट कोटा राउंड 2 में भी आपको इस रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सीट ऑल इंडिया कोटा की छोड़ने का एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो यहाँ पे 20,000 रैंक है, 21,000 रैंक है, जिन बच्चों की 22,000 रैंक है, जिनको स्टेट कोटा राउंड 1 में किसी भी रीज़न से कॉलेज नहीं मिला, स्टेट की कट ऑफ हाई गई, या फिर आपने आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की। राजस्थान के बच्चों की जैसे मैं बात कर लेता हूँ, उनको यहाँ पे कट ऑफ हाई रहती है। अभी बिहार का जैसे अलॉटमेंट का दिक्कत है अभी भी, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कॉलेज मिला तो आपको यहाँ पे कॉलेज को ड्रॉप या फिर कॉलेज को लीव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस कॉलेज की सीट को होल्ड कीजिए, आपको इस कॉलेज की सीट को होल्ड करके रखना होगा अगर आपको इस साल एडमिशन लेना है, क्योंकि स्टेट कोटा राउंड 2 फिर आपको होल्ड के साथ साथ आप यहाँ पे स्टेट कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट कीजिए। स्टेट कोटा राउंड 2 में आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अलग अलग स्टेट के, आपका अलॉटमेंट भी जल्द से जल्द आने वाला है। जैसे ही आपका स्टेट कोटा राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट की डेट से देखिए, अगर आपकी अलॉटमेंट डेट 28 के पहले पहले तक आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो आप अपने एक टिकट बुक करके रखिए
जिस भी डेट को आपका अलॉटमेंट आ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि 27 को आपका अलॉटमेंट आ रहा है तो आप 27 का ही टिकट बुक करके रखें। आप एक दो दिन पहले क्या कीजिए कि अगर मुझे स्टेट कोटा राउंड 2 में कॉलेज मिल जाता है तो मैं उस कॉलेज को डन करूँगा और फिर मैं ऑल इंडिया कोटा का जो कॉलेज है मैं उसको यहाँ पे नहीं, उसमें रिपोर्टिंग नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा, मैं उसमें रिपोर्टिंग नहीं करूँगा और मेरा कॉलेज यहाँ पे छूट जाएगा और मैं स्टेट कोटा से ले लूँगा। और अगर आपको स्टेट कोटा में नहीं मिलता तो आपने पहले से ही अपने टिकट कर रखे हैं, आप यहाँ पे जाइए और इसमें रिपोर्टिंग कीजिए और आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। इसको आप कहते हैं कि आप इसमें इस कॉलेज की सीट को आप होल्ड कर सकते हैं। अब इनमें से ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि मुझे स्टेट कोटा राउंड 2 में नहीं मिला तो मैं मॉपअप राउंड में भी तो ट्राई कर सकता हूँ, स्टेट कोटा के मैं स्टेट कोटा के मॉपअप में भी ट्राई कर सकता हूँ। फिर मैं ऑल इंडिया कोटा को ज्वाइन क्यों करूँ, मैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 को ज्वाइन क्यों करूँ, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अगर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ तो मैं डायरेक्टली फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में पार्टिसिपेट करूँगा सिक्योरिटी फीस पे करके, वापस से मैं इसमें पे कर सकता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आप इसमें जब जाएंगे तो इसमें आपका सीट रहेगी कि आपको कौन सी सीट अलॉटमेंट मिलती है, क्या पता जो कॉलेज आपका अभी अलॉटेड हुआ है उससे लो रैंक का कॉलेज जो है वो आपको यहाँ पे अलॉटेड मिले। इसीलिए राउंड 2 में जो सीट मिली हुई है, राउंड 2 में आपको जो भी सीट मिली हुई है आप अपने रैंक के बेसिस पे एनालिसिस इतना खुद से कर सकते हैं। अब ऑल इंडिया कोटा के 2 राउंड आ चुके हैं, स्टेट कोटा के भी अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे कि आपकी जो भी रैंक है उस रैंक पे आपको स्टेट कोटा में कॉलेज राउंड 2 में या फिर मॉपअप में मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। अगर आपको 100% आप सियोरिटी पे हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का जो कॉलेज है उसको आप लीव कीजिए, उस सीट को आप लीव कीजिए। बाकी आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग इस सीट को होल्ड करके रखें, इस सीट को आप होल्ड कीजिए। जैसे ही अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है स्टेट कोटा में तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आपको जाइए। ओके, तो ये बच्चे उन लोगों के लिए थी कि उनको सीट का करना क्या है। बाकी डिसीजन देखिए, मेरा ये सजेशन है, ये मेरा आप लोगों को कहना है, बाकी डिसीजन आपका है। कई सारे स्टूडेंट्स मैंने अभी भी देखे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जो है वो यहाँ पे लिमिटेड चॉइस फिलिंग की थी। मेरे पास एक स्टूडेंट्स है जिसके मार्क्स यहाँ पे 628 मार्क्स पे बच्चे थे, उसने यूपी के केवल कॉलेज की यहाँ पे चॉइस फिलिंग की, वो भी लिमिटेड कॉलेज की चॉइस फिलिंग की है। लिमिटेड कॉलेज के साथ, यूपी के लिमिटेड कॉलेज के साथ 628 मार्क्स पे बच्चा गया, उसके अलावा कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं की। तो अब ऐसे बच्चों को मैं नहीं समझा सकता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। यूपी में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था पहले राउंड में किसी भी रीज़न की वजह से। वो यूपी में भी कुछ ही कॉलेज की इन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, केवल 4 कॉलेज ऐसे थे यूपी में जिसकी इन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, और आप यहाँ पे इसमें भी आप पार्टिसिपेट से रह गए। तो ये आप लोगों का डिसीजन होता है, मेरा काम है केवल आप लोगों को सही और गलत बताना कि अगर आपको MBBS इस ईयर करना ही है तो अभी जो राउंड 2 में जो सीट मिली है उस राउंड 2 की सीट को आप होल्ड करके रखें। आप उस सीट को होल्ड करके रखें अपनी स्टेट कोटा राउंड 2 के अलॉटमेंट से। आप अपने स्टेट कोटा से अलॉटमेंट से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस डेट को आपका अलॉटमेंट आ रहा है। मुझे फिलहाल अभी यूपी का डेटा याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में यूपी की वीडियो आपको बताई है। एक वीडियो मैंने यूपी के रिगार्डिंग अपलोड की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप यूपी से तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये है आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जिन बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है और उनके बारे में। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिला, स्पेशली मैं यहाँ पे 26 के रैंक तक के बच्चों की बात करूँगा। 26 के रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। मैंने आपको राउंड 2 की जब काउंसलिंग चल रही थी मैंने आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताया था, सेम उसी के आसपास कट ऑफ रहा। और मैंने जब आपकी राउंड 2 की कट ऑफ काउंसलिंग चल रही थी तो मैंने कहा था कि 27 के तक की रैंक के बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए, फिर चाहे वो आपकी स्टेट कोटाई काउंसलिंग हो या फिर आपकी ऑल इंडिया कोटाई काउंसलिंग हो, और कोई भी राउंड हो, इस रैंक तक के बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ये चीज़ है। और मोस्टली इन बच्चों को तो ऑल इंडिया कोटा की फाइनल राउंड, स्टेट वैकेंसी राउंड जो होता है वहाँ तक तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करना ही करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉपअप जो आपका पहले मॉपअप राउंड होता था जिसको अब वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 कहा जा रहा है, तो राउंड 3 में क्या सिनेरियो बनता है। लास्ट ईयर का डेटा अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50% जो सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पे राउंड 2 से मॉपअप राउंड में बैकेंट होके आई थी। ये आपका डेटा था पिछले बार का। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 तो इस साल होने लगा है, तो पिछले साल जो 2022 का मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, 2022 में राउंड 2 में जितनी भी सीट थी उस सीट का जो आपका वैकेंसी होके आई थी वो 45 to 50% सीट जो है वो आपकी यहाँ पे राउंड 3 में बैकेंट होके आई थी और मॉपअप राउंड में बैकेंट होके आई थी। इससे हुआ क्या कि कट ऑफ आपका फिर से डाउन गया। नो डाउट मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ है उससे नीचे कट ऑफ सेकंड का जाएगा, उससे नीचे कट ऑफ आपका थर्ड का जाएगा, और उससे कम कट ऑफ जो है वो आपका स्टेट वैकेंसी राउंड का जाएगा। लेकिन ऊपर से नीचे तक का जो आपका जो यहाँ पर रैंक में चेंज है,
वो यहाँ पे डिक्रीज़ करता रहेगा और यहाँ पे आपका राउंड 3 और राउंड 4 जिस वैकेंसी राउंड होगा यहाँ पे डिफरेंस होगा वो कम से काफ़ी कम जो है वो डिफरेंस होगा। लेकिन राउंड 3 में अभी भी राउंड 3 में आपकी सीट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोग मान के चलिएगा कि प्रीवियस ईयर का ही ट्रेंड फॉलो होगा। 45 to 50% सीट जो है वो वैकेंट होके आएंगी। एक बार आपका स्टेट कोटा और बिहार का कट ऑफ आ जाए तो उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा। मैंने राउंड 2 का बताया था कि 70% सीट वैकेंट होके आएंगी और आपके यहाँ पर 69% सीट जो है वो आपकी वैकेंट होके आई थी। आप इतनी सीट आप मान के चलिए, इतनी सीट तो ये आपकी मिनिमम इतनी सीट आपकी वैकेंट होके आएंगी। 45 to 50% सीट्स आपकी राउंड 3 में वैकेंट होके आएंगी इस साल भी। ओके, देखिए कट ऑफ कितना भी इंक्रीज़ हो जाए, कट ऑफ में कितना भी चेंजेस आ जाए, प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में रैंक ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे कट ऑफ कम जा रहा है, वो कितना भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे आपका जो परसेंटेज चेंज है वो परसेंटेज चेंज का डिफरेंस मेन मैटर करता है कि कितना परसेंटेज चेंज है। उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 45 to 50% सीट्स वैकेंट होकर आएंगी। 45 to 50% सीट्स वैकेंट होकर क्यों आएंगी, इसका मेन रीज़न है स्टेट कोटा, जिसको मैं अभी छोटी पहले जैसे डिस्कशन इसलिए मैंने स्टेट कोटा किया कि स्टेट कोटा में आपको जाना चाहिए या नहीं। अभी ये स्टेट कोटा राउंड 2। ओके, अगर आप अलॉटमेंट देखें तो जितने भी बच्चे आपके 15K से हैं, 15K से जितने भी बच्चे 22K तक जितने भी बच्चे, आप लोग एक बार खुद से देखें, जितने भी आपके नॉर्थ के बच्चे हैं, मोस्टली नॉर्थ के बच्चों को जो है वो अदर स्टेट में कॉलेज मिला हुआ है। और अगर आप 21 22 के रैंक पे बच्चों को देखें तो यहाँ पे साउथ के कॉलेजेस, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के न्यू कॉलेज और जितने भी न्यू मेडिकल कॉलेज हैं, मोस्टली वो न्यू मेडिकल कॉलेज जो है वो बच्चों को यहाँ पे अलॉट हुए हैं। तो ये वो बच्चे थे जिनको अपने स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला हुआ था। ये मोस्टली वो बच्चे थे, जो भी रीज़न रहा हो, स्टेट का कट ऑफ हाई गया हो या फिर उनकी कोई भी प्रॉब्लम रही हो। सेकेंडली वो बच्चे जिनको स्टेट कोटा राउंड 2 में कॉलेज चाहिए है लेकिन वो अभी ने लिए एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो ये बच्चे थे। अब इनको अगर अदर स्टेट में कॉलेज मिला है, दूर कॉलेज मिला है, ये जो है वो सीट को यहाँ पे लीव करेंगे। क्या करेंगे, ये सीट को यहाँ पे लीव करेंगे। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैंने डेटा बताया था, अप्रॉक्सीमेटली 2000 न्यू फ्रेश अलॉटमेंट अप्रॉक्सीमेटली इस बार हुए हैं आपके राउंड 2 में। मैंने मॉर्निंग की वीडियो में बताया था। तो इनमें से सभी बच्चे जो हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे। जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके अलॉटमेंट लिया है वो भी बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में वो केवल और केवल सीट मैट्रिक्स को देख के बच्चे आए थे कि अच्छे कॉलेज जो हैं, बेस्ट कॉलेज हैं वो खाली। और मैंने आपको कहा था कि टॉप कॉलेज का कट ऑफ बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। मैंने ये आपको पहले दिन ही कहा था जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ हुआ था। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि इससे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जो रूल चेंजेस हुए हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज का कट ऑफ में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो अब इन बच्चों को अगर टॉप कॉलेज जो उनको चाहिए था, वो जिस कॉलेज के लिए वो यहाँ पे आए थे, अगर वो कॉलेज उनको नहीं मिलेगा, वो इसकी सीट को जो है वो लीव करेंगे और स्टेट कोटा में बच्चे जाएंगे। एक मौका है बच्चों को कि यहाँ की सीट लीव करके वो स्टेट कोटा में जा सकते हैं, उसके बाद वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में भी जा सकते हैं, जो पहले नहीं होता था। ओके, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे सीट छोड़ेंगे। और आप मान के चलिएगा, इसीलिए जो मैं वैकेंसी कह रहा हूँ कि 45 to 50% जो है वो वैकेंसी यहाँ पे आएंगी। और 20,000 रैंक तक के जितने बच्चे होंगे, ऑलमोस्ट 20,000 रैंक तक के जितने बच्चे होंगे वो यहाँ पे सेटल हो चुके होंगे राउंड 3 आते आते। फिर वो चाहे फिर आपके स्टेट कोटा राउंड 2 से सेटल हुए हों या फिर वो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से सेटल हुए हैं। लेकिन 20,000 रैंक तक के जितने भी बच्चे होंगे, मोस्टली बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, 80 to 80% तक के आसपास के जितने बच्चे होंगे वो यहाँ पे सेटल हो गए हैं। और मोस्टली बच्चे स्टेट कोटा में और रिमेनिंग बच्चे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 तक ये जो है बच्चे सेटल हो गए होंगे। तो मोस्टली फिर उसके बाद जो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा वो आपका 20K रैंक के नीचे के बच्चों का होगा। और 20K रैंक के ऊपर के वो बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा से ही कॉलेज लिए हैं, उनमें जो है वो यहाँ पे राउंड 2 से उनको कॉलेज मिला, वो यहाँ पे अपग्रेडेशन करके जो है वो कॉलेज लेंगे। और वो अपग्रेडेशन करके उन कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे जो कॉलेज ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में बच्चों ने लिया था, अलॉटेड हुआ था, लेकिन उन्होंने उस कॉलेज को लीव कर दिया था। तो ये दो चीज़ें बनेंगी कि मोस्टली जो बच्चे होंगे वो आपके 20K रैंक के नीचे के बच्चे अब आपके यहाँ पे कॉम्पीट करेंगे आपको राउंड 3 में। और 20K रैंक के ऊपर जितने भी बच्चे होंगे उसमें फ्रेश बच्चे आपके बहुत ही कम होंगे, लेकिन मोस्टली बच्चे वो होंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे बैठे होंगे, जो अच्छे कॉलेज के लिए अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने अभी चूज़ किया होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसी वजह से जो भी आपका कट ऑफ होगा ऑल इंडिया कोटा का, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का, वो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। ओवरऑल कट ऑफ जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। हर कैटेगरी में कट ऑफ में जो है वो डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और कट ऑफ में जो डिक्रीजमेंट है वो अच्छा खासा डिक्रीजमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा।
मैं आपसे बात करूं कि ऑल इंडिया कोटा रैंक, जो रैंक में इस बार चेंजेस आएगा, इस बार जो चेंजेस मैंने आपको बताया था राउंड 2 में 2500 से 3000 रैंक के बीच का चेंजेस हैं, जो मैंने आपको एक्सपेक्ट किया था वही चेंजेस आपके आए हैं। राउंड 3 में ये जो चेंजेस हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2000 से लेकर 2500 के बीच में चेंजेस जो है वो यहाँ पे आएंगे। इतना चेंजेस आपको रैंक में देखने को मिलेगा ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 और राउंड 3 में जब अलॉटमेंट आएगा। तो अगर आपकी मान लीजिए रैंक अगर आपकी 24,500 तक है और अगर आपको स्टेट कोटा से कॉलेज नहीं मिलता है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अनरिजर्व ओबीसी बच्चों की, अगर आपको स्टेट कोटा राउंड 2 से कॉलेज नहीं मिलता है तो आप डेफिनेटली राउंड 3 में आपको कॉलेज का अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये चेंजेस आएंगे, 100% ये चेंजेस आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी चेंजेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं, जैसे आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी का 22,104 रैंक जो है वो आपकी क्लोजिंग हुई है। अगर इसमें 2500 रैंक तक का डिफरेंस अगर मैं आपके साथ लेके चलूं तो 24,104 ये आपका 2000 मिनिमम है और यही आपका 24,500 रैंक तक, यहाँ तक के बच्चों को राउंड 3 में कॉलेज मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 2000 से 2500 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, इसके चांसेस कम है। मिनिमम मेरे को जो है वो यही डिफरेंस लग रहा है, 2000 से 2500 के बीच का राउंड 2 और राउंड 3 के अलॉटमेंट में डिफरेंस आएगा। तो अब आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है और उस रैंक पे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट मिलेगा या फिर आपको उस रैंक पे कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ये हर कैटेगरी में वेरी नहीं करेगा। ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ काफ़ी लो जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस में ये थोड़ा सा चेंजेस होंगे। 24,000 है तो 27,000 तक मैं ईडब्ल्यूएस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड एससी एंड एसटी का कट ऑफ अभी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, इसलिए मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं आपका। लेकिन स्टेट कोटा आने के बाद मैं यहाँ पे एससी एंड एसटी कैटेगरी का भी कट ऑफ बता दूंगा, तो वो बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी कट ऑफ मैं मेरिट लिस्ट जैसी कुछ स्टेट्स की आ जाएंगी मेरे सामने, फिर मैं आपका कट ऑफ आपको बता दूंगा। लेकिन अनरिजर्व का प्रेडिक्ट करना, ओबीसी का प्रेडिक्ट करना आसान है, क्योंकि इनके बच्चों का कहाँ से कहाँ ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ मैंने पहली पॉइंट बता दी कि आपको 2000 से 2500 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है रैंक में, राउंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में। ओके, दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया है, अगर वो स्टेट कोटा में जाना चाहते हैं तो सीट ड्रॉप करने से पहले आप अपनी एक बार रैंक देख लीजिएगा। अगर आपको रैंक पे आपको लगता है कि आपको अच्छा कॉलेज स्टेट कोटा से मिल जाएगा तो इसको आप लीव कर सकते हैं, वरना इसको आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे जिन बच्चों को यहाँ पे नहीं कॉलेज मिला है वो डेफिनेटली स्टेट कोटा में जाइए। प्लीज़ 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 मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ स्टेट कोटा में जाइए और यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग है, जो भी चॉइस फिलिंग है आपका, जो भी आप जिसको भी फॉलो करते हो, जो भी आपसे कहे लिमिटेड चॉइस फिलिंग कीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि चॉइस फिलिंग आपको सारी की सारी चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि स्टेट कोटा राउंड 2 में बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वो मोस्टली बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की सीट होल्ड करना, बच्चे वही करेंगे, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की सीट होल्ड ही करेंगे अगर उनको अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिलता है। अगर उनको अपने स्टेट में भी कॉलेज मिल जाता है बच्चों को, मैं आपको बता दूँगा, अगर अपने स्टेट में ही बच्चों को कॉलेज मिल जाता है, ऐसे अगर 100 बच्चे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा से अपने ही कॉलेज स्टेट में कॉलेज मिल गया, इनमें से भी 50% बच्चे ऐसे होंगे जो आपके स्टेट कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको कॉम्पीट करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो स्टेट कोटा में और अच्छा बेटर कॉलेज हो सकता है उनको मिले। तो ये चीज़ यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ लिमिटेड चॉइस फिलिंग करके इस बार गलती मत कर दीजिएगा। खासकर यूपी के बच्चे हुए, बिहार के बच्चे हुए, राजस्थान के बच्चे हुए, हरियाणा के बच्चे हुए, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे टॉप कट ऑफ जाना जाता है, गलती मत कीजिएगा लिमिटेड चॉइस फिलिंग करके, जो पहले राउंड में आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं। प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। ओके, तो कट ऑफ मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 में जो कट ऑफ में डिफरेंस आएगा ऑल इंडिया रैंक पे, वो 2000 से 2500 का डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा। ये आपका चेंजेस है। तो मीन्स आप यहाँ पे 24,000 प्लस में आप अनरिजर्व को रख सकते हैं और 25,000 के पहले मतलब 24,800 के आसपास तक आप यहाँ पे ओबीसी का रख सकते हैं। एंड 27,000 तक का मैं प्रेडिक्शन मेरा जो है वो ईडब्ल्यूएस का जाएगा। यहाँ पे 27,000 तक यहाँ पे जा सकता है, इसके ऊपर जाने के चांसेस कम रहेंगे। राउंड 3 में 2000 का डिफरेंस आएगा तो 2000 2500 का डिफरेंस आएगा, तो इतना ही आपका कट ऑफ जाएगा राउंड 3 में ईडब्ल्यूएस का। ये चेंजेस रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे पहले भी कहा हूँ कि 27,000 रैंक तक के जितने बच्चे हैं पार्टिसिपेट कीजिए।
क्या कीजिए, पार्टिसिपेट आप लोग कीजिए, ये आप लोगों को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। इस रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल सकता है। 26,000 रैंक तक के बच्चों को तो मैं सेफ लेके चलूँगा कि इनको कॉलेज मिल सकता है। 25,000, 26,000 और 25,000 रैंक जिसकी है, जिसकी रैंक 25,000 है उसको 100% कॉलेज मिलेगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको 100% कॉलेज मिलेगा। 26,000 रैंक एंड 27,000 रैंक आप लोगों को आखिरी राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये कैटेगरी वाइज था। ओके स्टूडेंट, तो आज का डिस्कशन इतना ही रखते हैं। फर्दर कोई भी अपडेट होगी या फिर आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी उनको लेके मैं नेक्स्ट डिस्कशन में आप लोगों के सामने आऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।